जिस लेवल पे और जिस मैग्नीट्यूड के साथ अत्याचार हो रहा है, जितनी बड़ी तादाद में उइगर मुसलमानों के साथ, ये जो आप याद दिला रहे हैं कि हमने एक मंच से जाकर ये बात कही थी, वो लोग जो इस्लाम को सुरक्षित देखना चाहते हैं, क्या उनकी तरफ से यूं खाना पूर्ति कर दी जानी काफी है क्या? टर्की ने भी यही किया, पाकिस्तान तो खामोश है। नहीं, मैं इस मामले में यहाँ से सबसे पहली तो बात करता हूँ कि मुझे इस देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री इसका बदला इस तरीके से ले सकते हैं, जो जुल्म वहां पे चाइना कर रही है उइगर मुसलमानों के साथ, वो बदला इस तरीके से हो सकता है कि चाइना की जितनी बिजनेसेस है वहां पे वर्ल्ड लेवल पे जो प्रोडक्शन की और इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक कंट्रीज से क्या तवक्को है आपकी? प्रधानमंत्री से तो बहुत सारी तवक्को है आपकी, लेकिन वो जो इस्लाम के नाम पर कहीं किसी दूसरी जगह किसी दूसरे कोने पर होने वाले मुद्दे को अपना बताने लगते हैं, उनके साथ क्या उम्मीदें हैं आपकी शोएब जमई? मैं सबसे पहले यहाँ पीटीआई के प्रवक्ता बैठे हुए, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का दोगलापन कब तक चलेगा? आप सीपेक का पैसा लेने के चक्कर में, सीपेक की अपनी प्रोजेक्ट की वजह से आप चाइना के उइगर मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे उस पर कभी आवाज नहीं उठाते। इमरान खान की घिक्की बन जाती है चाइना के खिलाफ बोलने में। चलिए, मैं आपके सवाल को रिफ्रेम करके पहुंचाता हूँ पोथी साहब के पास। पोथी साहब, उनका कहना ये, यहाँ से हिंदुस्तान से आप तक ये सवाल पहुंचा रहा हूं मैं, और ये शोएब जमई है जो खुद एक मुसलमान है, वो ये कह रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान चीन के साथ यूं कुर्बतें बढ़ा रहा है, वो चीन जो इस्लाम पर अत्याचार कर रहा है, क्यों ये पाकिस्तान होने दे रहा है और वो कभी खुलकर बोलता क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां तक चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप का ताल्लुक है, ये आप सब जानते हैं कि 70 साल पुरानी है, मगर मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब से चाइना ने गलवान वैली में लद्दाख की साइड लिए हुई है, और आप जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ, उसके बाद से लेकर आपका जो मीडिया एक प्रोपेगेंडा वॉर की तरफ आ गया हुआ है। एक्चुअली आपकी फौज को ये चाहिए कि वहां पे जो चाइनीज ट्रूप आए हुए हैं, जो फौज ने वो चाइनीज फौज आई है, उसका मुकाबला करें कि मासवा इस प्रोपेगेंडे के। सवाल का जवाब दीजिए, हमको किससे मुकाबला करना है, हमको क्या करना है? एक सोवरेन कंट्री होने के नाते हम वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ एबटाबाद जैसी घटनाएं नहीं होती। पोथी साहब, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस्लाम के नाम पर दुनिया के किसी कोने में होने वाली किसी घटना को आप अपना बताते हैं, ये घटना आपको अपनी क्यों नहीं दिखाई देती, जहां उइगर मुसलमानों पर 20 लाख की तादाद में कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लोग रखे गए हैं? देखिए, ये आप वो चीज डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप मेरा सवाल अवॉइड कर रहे हैं, और अवॉइड करना है तो आप खामोश रह सकते हैं अपने वजीर आजम की तरह। मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर बोलने आए हैं तो बात रखिए। ये उस चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हकीकत किसी सूरत की। अरे यहाँ शोएब जमई बैठे हैं, और ये तो सेकुलर कंट्री है, लेकिन यहाँ पर भी वो एक मंच से खड़े होकर उइगर मुसलमानों के लिए कह सकते हैं, आप तो इस्लाम के नाम पर चलने वाले देश हो, वहां कन्वर्ट कराते हो लोगों को जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, वहां आपके धर्म के लोग उइगर बैठे हुए, उनके लिए क्या कर रहे हो आप लोग? हम इस्लाम के नाम पर जान देने के लिए भी तैयार हैं। जान तो दे रहे हो आप। अच्छा, गप गप, कड़वा कड़वा थू।